मैं प्रदीप महतो हाजिर हूं आपके सामने एक खास शख्सियत के साथ जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। उन्होंने झारखंड की राजनीति, सामाजिक ताने बाने पर काफ़ी काम किया है और पूरा झारखंड इनसे परिचित है। लेकिन आज हम इनसे जो बात करने वाले हैं वो यहाँ की सरकार और एक मजबूत संगठन के बारे में है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, 14 और 15 अप्रैल 2025 को झारखंड मुक्ति मोर्चा का राष्ट्रीय महाधिवेशन होने जा रहा है। और ये महाधिवेशन क्यों हो रहा है, इस महाधिवेशन में क्या क्या निर्णय निकलकर सामने आ सकते हैं, और जेएमएम कितना मजबूत पहले से हुआ है या जेएमएम में किस तरीके के बदलाव आए हैं, काफी कुछ नजदीक से देख रहे हैं। अनुज कुमार सिन्हा सर हमारे साथ हैं। अनुज कुमार सिन्हा सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रभात खबर में। सर, सबसे पहले आपसे सवाल यही रहेगा कि महाधिवेशन क्यों किया जा रहा है और आखिर महाधिवेशन होता क्यों है और कब इसकी जरूरत पड़ती है? झारखंड मुक्ति मोर्चा के इतिहास को समझना पड़ेगा, कैसे बना था वो बताऊंगा मैं। महाधिवेशन हर 3 साल पर, जी सर, 3 साल पर ये महाधिवेशन जीवन का होता है। तो इसके पहले भी हो चुका है, पहला महाधिवेशन जब हुआ, दूसरा हुआ, तीसरा हुआ। तो इस तरीके से ये 3 साल पर होने वाला महाधिवेशन है, जिसमें सारे बड़े फैसले किए जाते हैं। संविधान में कोई बदलाव लाना है जीएम का, उस पर निर्णय होता है। केंद्रीय कमेटी का चुनाव होता है। तो इसलिए महाधिवेशन ये हो रहा है। इससे पहले शायद सर जमशेदपुर में हुआ। हाँ, इसका हर जगह पे, बोकारो में हो चुका है, दुमका में हो चुका है, धनबाद में हो चुका है, रांची में हो चुका है। तो लंबे समय से चल रहा है, स्थापना के बाद से। इसलिए सर, जैसे कि हम लोग देखते हैं महाधिवेशन होता है, अधिवेशन होता है, तो दोनों में थोड़ा सा जो नहीं जानते वो थोड़ा फंस जाते हैं कि अधिवेशन और महाधिवेशन। ये सर थोड़ा इसको भी थोड़ा, ये टर्म है, ये टर्म होता है। महाधिवेशन झारखंड मुक्ति मोर्चा का सबसे बड़ा कार्यक्रम होता है, सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम होता है, जिसपे पॉलिसी डिसीजंस होते हैं। इसमें अध्यक्ष का होता है कि कौन अध्यक्ष रहेंगे हैं, केंद्रीय कमेटी का चुनाव होता है। और अगर कोई संविधान में कोई भी पार्टी चलती है, उसका अपना एक संविधान होता है। उस संविधान में समय के अनुसार उसमें बदलाव करना पड़ता है जी। अब जैसे आरंभिक दिनों में जेएम के संविधान में था कि हमें अलग राज्य चाहिए जी, तो अब तो अलग राज्य मिल गया जी, तो वो तो संविधान में नहीं रहेगा जी। तो जो में उसमें बदलाव आता है, समय को देखते हुए निर्णय होता है। तो महाधिवेशन वो होता है जहाँ पे बड़े फैसले होते हैं। अधिवेशन बाद में होता है, अपना ईयरली भी आप कर सकते हैं, बाकी तय होता है, वो करते रहते हैं। महाधिवेशन जो होता है हर 3 साल पर ये महाधिवेशन होता है। सर, जैसा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का बेस जो है वो झारखंड है, बिहार के भी कुछ इलाके हैं, उड़ीसा और बंगाल के भी कुछ इलाकों में पार्टी चुनाव लड़ती है। तो इस महाधिवेशन में भी देश के कई राज्यों के प्रतिनिधि, जेएमएम से जुड़े लोग भी आ रहे हैं। तो मतलब उन सब चीज़ों पर भी सर पार्टी कुछ और काम करेगी क्या, कि झारखंड के बाहर जैसे सारी जो पॉलिसीज, जैसे आपने बताया कि महाधिवेशन में होता है, तो वो चीज़ें सर देश को या अन्य राज्यों को केंद्रित करते हुए भी पार्टी? हाँ, देखिए, ये मानना पड़ेगा कि पिछले कई सालों से जी देश में रीजनल पार्टी का अपना एक अलग महत्व रहा है जी सर। क्षेत्रीय पार्टियां अपने अपने एरिया में बहुत ही पावरफुल हैं। राज्य बनने के बाद झारखंड में आप देखेंगे, झारखंड में जेएमएम रहा, बिहार में आरजेडी और जदयू का जी रहा, क्षेत्रीय कहेंगे ये सब है। बंगाल में टीएमसी का रहा, तमिलनाडु में डीएमके और एआईडीएमके है ना। अगर यूपी की बात करें तो वहाँ पे हाँ बसपा है और समाजवादी पार्टी है। तो इस तरीके से अब आप पार्टी भी, तो ये सब आप भले कह देंगे, लेकिन 2-3 राज्यों तक ये लोग लिमिटेड रहते हैं। चेन होता है अलग तरीके से, एक होती है राष्ट्रीय पार्टी जी, फिर स्टेट की पार्टी, और फिर होती है रजिस्टर्ड पार्टी। कोई भी चाहता है कि धीरे धीरे जो रजिस्टर्ड पार्टी है हम स्टेट की पार्टी बन जाए और उसके बाद उसका विस्तार करें अन्य राज्यों में। जब अन्य राज्यों में आप आ जाते हैं तो आपका दायरा बढ़ जाता है, फिर राष्ट्रीय पार्टी बनते हैं। तो जेएमएम में भी जब अलग राज्य की मांग चल रही थी तो उसमें न सिर्फ बिहार का बंटवारा होना था, बिहार के साथ बंगाल, उसमें मध्य प्रदेश था का हिस्सा था, बंगाल, उड़ीसा, ये सारे राज्यों के थे जो झारखंड के आसपास के, जिसको बोलते हैं बृहत झारखंड। तो वहां के लोगों को भी शामिल किया गया था और उन जगहों पे आंदोलन हुआ करता था जी सर, जबरदस्त आंदोलन उन है। लेकिन जब राज्य का गठन हुआ, झारखंड बना, तो सिर्फ बिहार का बंटवारा हुआ जी, है ना, साउथ बिहार के हिस्से को है, और कुछ वो एरिया भी बच गए जहां पे जो ट्रैवल बहुल इलाका रहा है, लेकिन वहां उसको झारखंड में शामिल नहीं किया गया। तो जब जेएमएम आज नहीं तो कल धीरे धीरे अपने विस्तार की बात करेगा। हर कोई भी पार्टी हो,
कोई भी संस्था हो चाहता है कि धीरे धीरे विस्तार हो। आप चाहते हैं कि आपका परिवार बढ़े, तो पार्टी क्यों नहीं चाहती है, पार्टी भी चाहेगी करके है। तो जेएमएम भी अपने विस्तार करने के लिए अब ये काम इसमें हो सकता है कि इस पर आगे काम हो है, दूसरे राज्यों में भी अपना विस्तार करे, चुनाव लड़े। आप देखें कि है एलजेपी जी, एलजेपी मूलतः बिहार की पार्टी है, लेकिन अरविंद पासवान जी की पार्टी मैंने पार्टी थी है, झारखंड में आप आकर सीट निकाले। तो पॉलिटिकल हालात ऐसे पैदा होते हैं कि आप तालमेल कर कर, जहां कमजोर हैं वहां भी एक आध सीट लेकर तालमेल कर कर आपको सीट मिल जाती है। तो इस तरीके से धीरे धीरे संगठन का विस्तार होता है। सर आगे बढ़ते हैं अब कि हमने देखा है सर, झारखंड को आप मतलब संयुक्त बिहार के समय से देख रहे हैं, कवर कर रहे हैं, काफ़ी आपने लिखा है, ग्राउंड रिपोर्टिंग भी की है। जब जेएमएम बन रहा था तब भी आप सर इसी पेशे में थे, पत्रकारिता के पेशे में? नहीं वो 72 की बात है, 73 की बात है, तो उसके बाद में मैं अच्छा, उसके बाद है, ठीक है सर। आपने जेएमएम बनने के बाद भी काफ़ी कुछ काम किया है। मूल सवाल सर यहाँ एक रहेगा कि आखिर जेएमएम बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी थी सर? देखिए तो पॉलिटिकल सीन को देखिए जी, क्या हुआ कि अलग झारखंड राज्य की मांग बरसों से हो रही थी। पहली बार मांग हुई 1912 में, जी, चलता रहा ऐसे ही। उनके समाज का गठन हुआ, बना है, मांग उठाया, उसके बाद कोई हो रहा है? नहीं, जयपाल सिंह के पहले मांग उठ चुकी थी। जी सर, जयपाल सिंह 1939 में जुड़े, जी, है ना। आदिवासी महासभा बनी 1912। हाँ, आदिवासी महासभा जब बन गई तब 1939 में पहली बार आए और वो चला रहा। उसके बाद फिर झारखंड पार्टी बना। जी, तो झारखंड पार्टी का गठन क्यों हुआ? झारखंड पार्टी का गठन इसलिए हुआ है, नाम बदलकर है, क्योंकि उस समय सिर्फ ट्राइबल्स इसके साथ इन्वॉल्व थे। जी। लगा कि आपको जब अलग राज्य पाना है तो बाकी लोग जो मूलवासी हैं, जी, यहाँ के रहने वाले लोग हैं, जिसमें सबसे ज्यादा संख्या कुर्मी की होती है, बाकी जी लोग सर, भी हैं, जी सर, तो उनको ओपन किया गया। जी सर, तो वहां से झारखंड पार्टी का गठन हुआ और झारखंड पार्टी को जयपाल सिंह ने शिखर पर ले गए। जी, हम बता रहे जेएमएम का गठन क्यों हुआ, जी सर, उसके लिए है। तो अलग राज्य की बात चली, जी सर, मांग की, और इतना पावरफुल संगठन बनाए मरांग घूम के जयपाल सिंह, इतना बना दिए हैं कि जब पहली बार 1951-52 में चुनाव हुआ, चुनाव लंबा पहले, जी सर, पहली बार चुनाव हुआ, तो पूरे बिहार में जो है ये मुख्य विपक्षी दल बन गई झारखंड पार्टी। 32 सीट लेकर, 32 सीट झारखंड पार्टी को, क्योंकि पूरे इस इलाके में, और इस इलाके का ही सीट, हाँ, अधिकांश है सीट इस इलाके का था। तो ये उसी समय से पहले चुनाव में ही बता दिया गया था कि इस एरिया में बहुत चलेगी किसकी, रीजनल पार्टी की, वो है झारखंड पार्टी। तो झारखंड पार्टी का पहले चुनाव में हुआ, फिर 57 में चुनाव हुआ, तो सीट घटकर एक सीट घट गया। जी सर, ठीक है। फिर अगले चुनाव में एक और सीट कम हो गई, 3 चुनाव में 62 का चुनाव तक था। अब क्या हुआ कि फिर 1963 में कांग्रेस में विलय हो गया झारखंड पार्टी का। तो एक तरीके से आंदोलन खत्म। जो लोग बच गए थे, विलय विरोधी थे, एनी होरो, बागुन सुमरी जी, देवेंद्र माझी जी और भी लोग थे, तो ये सब लोग मिलकर उसको पार्टी को जिंदा रखे, किसी तरीके से जिंदा चलता गया। ये बड़ा गैप था जी। तो अलग राज्य की मांग जो जयपाल सिंह के समय थी वो खत्म जी, बहुत कम। तो ये मांग दब गई थी है, बिरसा सेवा दल बना, छोटे छोटे दल बने हैं, ये बड़ी जरूरत थी। तब लगा कि शिबू सोरेन जी उस समय सोनू संथाल समाज चलाते थे, अच्छा, विनोद बिहारी महतो, बड़ा नाम शिवाजी समाज, और ए.के. राय, ये मजदूरों के संगठन को कोलियरी बेल्ट में इनका। तब हुआ कि भाई हम तीनों जो अलग अलग तरीके से काम कर रहे हैं, उस समय तीनों अलग राज्य काम नहीं करते थे। एक महाजनी प्रथा के खिलाफ काम करते थे, एक कुर्मी समुदाय में शिवाजी समाज का कुर्मी समुदाय में जो सामाजिक बुराइयां हैं और उसको दूर करने का और अवेयर करने के लिए करते थे, और ये मजदूर का हक के लिए है। तय हुआ कि तीनों मिलकर हम लोग करेंगे हैं। तो जो जयपाल सिंह की पार्टी के कांग्रेस में विलय होने से जो जगह खाली हुई है, हम लोग हैं, और जो लोग चाह रहे हैं, वो बड़ा एक आधार मिलेगा। इसीलिए जेएमएम का गठन किया गया। जेएमएम का गठन अलग राज्य के लिए किया गया और वहां से जेएमएम मजबूत हुआ। ये बैठक पहले हो चुकी थी, सहमति बन चुकी थी, लेकिन पहला जो अधिवेशन ऐसे है, वो कार्यक्रम जो हुआ था, ये था 4 फरवरी 1973 को उसके में। तो ये और पहली बार उसमें जो नॉन ट्राइबल का इन्वॉल्वमेंट बड़े पैमाने पर हुआ। विनोद बिहारी महतो के साथ बड़े पैमाने पर कुल मिलाए, गुरु जी के साथ तो सब सारे लोग थे ट्राइबल्स,
और उस दिन 1 लाख से ज्यादा लोग पारंपरिक हथियारों के साथ, अपना गाजा वाजा के साथ रात भर कार्यक्रम किए थे। तो जेएमएम का जो गठन हुआ, इसको विधिवत गठन आप कहेंगे, उसी दिन हुआ। तो सर दुमका में भी एक अलग से स्थापना दिवस मनाया जाता है, मतलब 2 फरवरी के दिन। तय हुआ, हाँ। तय हुआ, अलग अलग, हाँ। वहां भी मनता है, हजारीबाग में मनता है सब जगह। दुमका का अलग हो गया है, तो 4 फरवरी का बना, 4 फरवरी है, 4 मार्च है, 4 अप्रैल है, लेकिन 4 फरवरी को जेएम का गठन हो गया है और उसका लोग अलग अलग रूप में मनाते हैं। ये चलते रहता है। सर चुनाव तो काफी पहले से, जब से जेएमएम बना तब से लगातार चुनाव लड़ते आ रहे हैं, लगातार 2 बार से भी राज्य की सत्ता पर जेएमएम काबिज भी है। जेएमएम में चुनाव के परफॉर्मेंस को कैसा सर आप देखते हैं, कैसा आकलन करते हैं अब तक? 1973 में हो गया गठन जी। उसके बाद उस समय आप सिर्फ पार्टी बनाए जी, रजिस्टर्ड भी नहीं है जी, चुनाव लड़ रहे हैं, तो चुनाव चिन्ह पर लड़ा था। तो उस समय चुनाव चिन्ह इन लोग को नहीं मिला था, न पार्टी का नाम था करके था। तो 1977 में गुरु जी चुनाव लड़े जी, वो गुरु जी लड़े टुंडी से जी। तो चुनाव वहां से वो हार गए थे, लेकिन वो निर्दलीय थे, जी, है ना। तो ये चलता गया है। उसके बाद 1980 में शिबू सोरेन जी चले गए, इतिहास की बात करते हैं जी। तो चले गए कहाँ पे? दुमका। दुमका इस हार के बाद है, और वहां से वो जीते। तो जेएमएम के उस समय ये गुरुजी महासचिव थी, जामा थी या कोई? नहीं, विधानसभा नहीं, लोकसभा जीते हो। लोकसभा जीते ओके, पहले है, विधानसभा पहले, लोकसभा जीत चुके हैं। 1980 में पहले चुनाव हुआ लोकसभा का जी, और उसके बाद तभी हुआ विधानसभा का है। तो उस समय जो पुराने लोग थे उसमें से सैमन मरांडी थे, है, उसके बाद स्टीफन मरांडी थे, बाद में जुड़े सूर्य मंडल जुड़े, बात भरे पड़े लोग हैं। तो हाँ, हेमलाल, बहुत लोग आते गए हैं, लेकिन सैमन मरांडी बहुत पुराने नेता, बहुत पावरफुल नेता हुआ करते थे, जिनको जो गुरु जी को वहाँ ले जाने में भी उनकी बड़ी भूमिका रही थी है। तो ये रहा है जेएमएम का है। उसके बाद आपने कहा कि कैसे सशक्त होता गया, तो धीरे धीरे कभी इसको स्टेट की पार्टी बनने में समय लग गया। कहीं पर होगा, मेरे पास जिक्र भी होगा उसका कि कैसे कब हुआ है। इस बार जो चुनाव हुआ है 2024 में जी, ये जेएमएम ने ऐतिहासिक चीज की 34 सीट पर है। 34 सीट है। इसके पहले 34 सीट जेएमएम कभी नहीं लाया था है। राज्य बनने के समय भी उनके सीट की संख्या जो 2000 का चुनाव हुआ, 2000 का जो चुनाव हुआ वो बिहार में रहते चुनाव हुआ था जी। उसके बाद गठन हुआ राज्य का है, तब उसमें नहीं थी। तो पार्टी करेंगे तो 14, 16, 18 सीटें ही हाँ, उस समय हम जेएमएम के पास हम बता सकते हैं, मेरे पास कहीं पर होगा जिक्र होगा कब तक था है। वो ये था 57 में तो नहीं था। हाँ, एक नहीं, झारखंड पार्टी कर रहा है, झारखंड क्रांति दल जी, थोड़ा सा मेकअप उसको किया था है। और जेएमएम का हो गया 1980 में जी सर, 80 का जो विधानसभा चुनाव हुआ है, तो उस समय इसको झारखंड पार्टी, झारखंड मुक्ति मोर्चा के नाम से इनका रजिस्ट्रेशन हो गया, नेशनल पार्टी हो गई है। तो पहली बार उनको सिंबल मिला, और झारखंड मुक्ति मोर्चा की सबसे बड़ी ताकत जो है वो ये है उसका चुनाव चिन्ह तीर धनुष, जिससे लोग जुड़ा हुआ है। तो सर ये वहां से मिला था या फिर इन लोगों की तरफ से मांग की गई थी कि हमें यही चाहिए? मांग किया था, आप देते हैं और आपको देना ये कर देंगे। अच्छा, चुनाव आयोग देता है यही चुनाव चिन्ह, जब शिवसेना बाल ठाकरे अलग है तब भी था, चूंकि राष्ट्रीय पार्टी नहीं है जेएमएम, इसीलिए, और नहीं तो फिर उनको नहीं मिलता। तो ये सब प्रयास अभी चलते रहता है। फिर उसके बाद 80 में 31 सीटों पर जेएमएम ने लड़ा था और 11 सीट जीता जी, है ना जी। उसके बाद फिर चुनाव हुआ 85 में, तो 9 सीट आए इनके पास। 90 में ये स्टेट लेवल की पार्टी बन गई, मतलब 80 और 85 में रजिस्टर्ड पार्टी, लेकिन 90 में जेएमएम बन गया रजिस्टर्ड पार्टी है, और 19 सीट वहां पे लाया। तो ये 19 सीट अधिकांश था, मैक्सिमम सीट उस समय तक का था है। फिर 95 में सीट घट गई, 10 सीट हो गया जी। फिर 2000 में जब जिस समय राज्य बना उस समय है 12 सीट इनके पास, 85 में चुनाव लड़े थे जी, क्योंकि जो एरिया बिहार का एरिया था वहां चुनाव लड़े हैं करके है। 2005 से जब चुनाव हुआ, ये हुआ 2005 का चुनाव पहला चुनाव था जहां पे हाँ झारखंड बनने के बाद पहला विधानसभा चुनाव 2005 में हुआ था। और उस समय भी रीजनल पार्टी और वित्तीय पार्टी जदयू के लोग यहाँ पर थे। जेएमएम ने 17 सीट वहां पे लाया, तो जेएमएम का वहां से बढ़ना
शुरू हो गया है। एक तो सेंटीमेंट था कि शिबू सोरेन को नहीं बनाया गया, पहला मुख्यमंत्री, वो सब चलता रह गया है। और गुरुजी बहुत ही रहे, हम उसमें बता रहे बल्कि जो पहला बार जो जेएमएम का गठन हुआ जिस समय है, उस समय विनोद बाबू मतलब विनोद बिहारी महतो इसके अध्यक्ष बने और गुरुजी थे महासचिव, केंद्रीय महासचिव बने हैं। और इसके बाद हम बताएंगे इतिहास के बारे में, आपको बताते हैं। फिर 2005 में, बाद 2009 में चुनाव हुआ, तो 2009 में 17 से बढ़कर 18 सीट हो गया जेएम का। तब तक जेबीएम भी का भी गठन हो गया था, बाबूलाल जी भाजपा से अलग हुए थे तो जेबीएम बने, आजसू बन गई थी। हाँ, तो जेबीएम को 11 सीट वो मिला था है। आजसू रेस्टेड पार्टी जी उस समय थी। फिर 2014 का चुनाव हुआ, वहां पर फिर सीट कम हो गई, जहां पे पहली बार अस्थायी सरकार बनी, वहां पे जेएम का सीट फिर 19 नहीं बढ़ा सीट है, लेकिन सत्ता में जेएम नहीं आया है। 2019 में 30 सीट और 2024 में 34 सीट। मतलब आप देखिए सीट का कितना हो गया है कि 19, 30, 34 इस तरीके से बढ़ रहा है। आप पूछ सकते हैं कि 34 सीट का क्या महत्व है। 34 सीट में का मतलब होता है अगर आप 7 सीट 34 7 41 7 सीट और ले आते हैं तो अपने बल पर सरकार बना सकते हैं। फर्क कहां पड़ता है? फर्क पड़ता है कि 2014 के चुनाव के पहले बहुत दिक्कत असमंजस था। जो निर्दलीय हैं या 4-5 सीट जिनके पास है अपने हिसाब से तय करते थे जी, या जेएमएम में जब आया तो उनको भी दबाव था, क्योंकि आपकी सीट कम है, आपके जो सहयोगी दल हैं तो उनको ज्यादा पद देना है, सब कुछ देना है। लेकिन जैसे ही आप 30 सीट लाते हैं, 34 सीट लाते हैं, आपकी पकड़ बहुत मजबूत होती है। तो इस बार झारखंड मुक्ति मोर्चा की पकड़ मजबूत, सहयोगी दलों को लेकर चलना की बात है, वो तो रहता ही है, लेकिन बहुत पकड़ होता है। तो 34 सीट का ये वो महत्व है। सर आपने कहा था, पूछा था जेएम के बारे में, इतिहास के बारे में भी जी 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 था। तो पहले अध्यक्ष विनोद बिहारी महतो थे, दूसरे क्या हुआ कि गठन हो गया। हाँ, विनोद बाबू के बहुत इज्जत करते थे गुरुजी, उसने बहुत इज्जत उनकी करते थे। वो भी अपना मानते भी थे। अब उन्हीं के घर में गुरुजी रहते भी थे। वकालत धनबाद में आए थे, वकालत करते हुए। हाँ, वकालत से बड़ा काम उनका बहुत था। है, उन्होंने बहुत काम किया था शिक्षा क्षेत्र में, और दोनों में काफी अच्छा था। लेकिन कई चीजें होती हैं, बीच में मतभेद हुआ था। आप पढ़ेंगे जानेंगे कि लाल झंडा हरा झंडा को लेकर है, गुरुजी का अलग था। तो गुरुजी के विचार अपने हिसाब से बहुत क्लियर रहा था। तो वो गुरुजी का हमको बताने, जेएमएम में अध्यक्ष रहे गुरुजी या महासचिव जो भी रहे, गुरुजी के आसपास ही पार्टी घूमती रहती है जी। ये बहुत क्लियर रहा है अभी तक। तो कहता था तो उस समय गुरुजी थे महासचिव कि नहीं आप अध्यक्ष बनिए, सम्मानजनक तरीके से उनको अध्यक्ष बनाया गया। लेकिन उनके दिमाग में कहीं ना कहीं था कि विनोद बाबू अगर पार्टी से समय नहीं देते हैं या अलग होते हैं या कुछ नया काम करते हैं और हमको किसी कारण से पार्टी में नया अध्यक्ष लाना पड़े तो क्या करेंगे। तो उस समय ही उन्होंने तय किया था कि हम रिप्लेस करेंगे एक मूलवासी, अगर होगा एक मूलवासी की जगह एक मूलवासी को। ये दिमाग में कहीं ना कहीं था, इसीलिए उन्होंने निर्मल महतो को आगे लाया था। अब पूछिए निर्मल महतो कौन थे, तो आपको जाना पड़ेगा। वो है निर्मलदा, उन्होंने भले शुरू की थी अपनी राजनीति झारखंड पार्टी से जमशेदपुर में, लेकिन बाद में बहुत पावरफुल नेता हुए और बहुत कम समय में जेएम का अध्यक्ष बने। तो जैसे ही विनोद बाबू चले गए, उन्होंने एक पार्टी बना ली और कई इश्यूज को लेकर मतभेद हुए। वो क्लोज थे ज्यादा एक राय के, ये सब चीज बहुत आवश्यक नहीं बताना, फिर भी है। तो विनोद बाबू जब अलग हो गए हैं तो उसी समय तुरंत बना दिया गया, बोकारो में मीटिंग बुलाकर है निर्मल महतो को बना दिया गया अध्यक्ष। गुरुजी चाहते तो बन जाते जी, तो गुरुजी ने कहा कि नहीं, विनोद बाबू की जगह है, निर्मल डालेंगे जी, है। तो बना 19 फिर ये मामला है 84 की बात है जी, 84 में। हालांकि निर्मल महतो कभी सांसद विधायक बन नहीं पाए। हाँ ठीक है, आवश्यक भी नहीं है, उससे बड़ा चीज है ना, काफी कम समय। अध्यक्ष का पद बहुत बड़ा पद होता है किसी भी पार्टी में। फिर 87 की बता रहे हैं, 84 में होगा। तो 86 में जेएमएम का जो महाधिवेशन भी हो रहा है जी, पार्टी बन गई है 73 में जी, लेकिन पहला महाधिवेशन हुआ है 1983 में। 83
10 साल के बाद। जी क्योंकि पहले क्या था कि जो तय हुआ कागज पत्तर इतना जेएम कर नहीं पाता था, जी है ना। मेरे पास एक आपको दिखाएंगे, है ना, जी सर ये आप देखिए, ये जो है ना, ये जेएम का संविधान है जी सर उधर भी है ना, कैमरे पर ये संविधान जेएम का देखेंगे, ये उस समय का है जब राज्य बना भी नहीं था, अच्छा तब का था। इसमें मांग देखेंगे क्या क्या 1983 था। के हाँ आसपास हाँ, का। तो हाँ ये था। फिर दूसरा महाधिवेशन हुआ 86 में, रांची में हुआ था, जी है ना, रांची। तो उसमें निर्मल महतो को फिर अध्यक्ष चुन लिया गया। चुन लिया गया पहली बार तो बीच में महाधिवेशन के बाद बने थे, जी लेकिन गुरु जी को कब करना पड़ा, जब 87 में निर्मल महतो की हत्या हो गई। जी पार्टी के अध्यक्ष की हत्या हो जाए, जेएम का पूरा झारखंड खौल उठा था। जी उस समय संभालने के बारे में गुरु जी को लगा कि और कोई बहुत कठिन दौर था। जी शिबू सोरेन जी ने, गुरु जी ने खुद वहीं पर तय किया कि अब हे बैठते हैं। गुरु जी अध्यक्ष बन गए और महासचिव से, और महासचिव बना देते शैलेंद्र महतो को। शैलेंद्र तो महतो। ये जो था कि कैसे कुर्मी और आदिवासी वोट बैंक। दोनों का जो तालमेल था वो बना रहा इस काम को। तो ये सब गुरु जी आज भी कोर वोटर जेएमएम का यही है सर। हाँ हाँ, और कहते भी हैं कि महतो मांझी भाई भाई इस तरह करके नारे भी दिए जाते दोनों हैं सर, चुनाव में। दोनों के संयुक्त रहने से दोनों मिलके ही सारा कुछ रहे हैं। तो ये सब करते करते पार्टी आज यहाँ पर इतनी मजबूत हो गई है। रहा सवाल कि मजबूती के बारे में जब बात कर रहे थे, जी तो भाई उम्र हो गई गुरु जी की, धीरे धीरे करते करते। जी सर तो आप बाद की पीढ़ी को धीरे धीरे वो ट्रांसफर करते गए आगे बढ़ा हाँ, तो पार्टी में तो भरे पढ़े नेता, जी जमीनी नेता बहुत रहे हैं, और झारखंड मुक्ति मोर्चा से निकले हुए कई लोग जी। आज दूसरी पार्टियों में भी अच्छे अच्छे पदों पर रहे जी, हैं। जी। तो स्कूल है एक, जेएमएम एक स्कूल है जो झारखंडी जो एसेंस है उसके बारे में बताता कई है। नाम सर हैं, हरे आप लोग पड़े भी जानते हैं, कई हैं। अर्जुन मुंडा जी भी तो वहीं से आए चंद्रप्रकाश थे चौधरी हैं। ये सब इतने अर्जुन मुंडा सबसे बड़े नेता जो कि मुख्यमंत्री बने जी। झारखंड के कई बार, वो तो जेएमएम से ही रहे जी, हैं। जी। शैलेंद्र महतो जेएम के महासचिव थे जो जी, बाद में भाजपा से सांसद बने। बने तो ये हाँ। सब बड़े बड़े नाम आप देखेंगे, एक दो नहीं और भी नाम बड़े हैं। जी तो ये चलता गया है। तो 2015 में महाधिवेशन हो रहा था जमशेदपुर में। जी 15 ही होना चाहिए हाँ। मेरे हिसाब से, यही सर है ना, मतलब और उसी कितना याद रहेगा। हाँ तो उसमें गुरु संविधान में, जेएम के संविधान में चेंज लाया गया। पहले क्या था, अध्यक्ष महासचिव, हाँ, तो एक कार्यकारी अध्यक्ष का पद बनाया गया और वहां पर वो जिम्मेदारी सौंपी गई हेमंत सोरेन जी को, जो कि पता अभी कि भी है। हाँ हो गया कि अब ये पद हो गया मतलब सीधे कहें कि शिवसेना में जी जो रोल था ठाकरे जी का, जी। बस ठाकरे जी का अपना है। जी आप बने रही हैं, आप गार्जियन हैं, अभिभावक हैं, आप वाच करिए, कंट्रोल करिए, आपका निर्णय अंतिम होगा, लेकिन आप आराम करिए। आप दौड़ भाग सकते नहीं हैं, आपको चलना पड़ेगा, चल के हर जगह आशीर्वाद दीजिए, दिशा दीजिए, बताइए काम हम लोग करेंगे जी। तो एक तरीके से कार्यकारी अध्यक्ष ही सारा काम करने लगे और वहीं से हेमंत सोरेन पार्टी में बहुत मजबूत हुए। जी पार्टी में, है ना, उसके पहले वो बन चुके थे डिप्टी सीएम और सारा कुछ है जी सीएम भी बन चुके थे। सीएम बन चुके थे जी है ना, लेकिन सीएम बनना अलग बात है और जेएम का अध्यक्ष बनना अलग बात है। पार्टी का अध्यक्ष, पार्टी का महासचिव, वह बहुत पावरफुल चीज है। भाजपा में आप देखेंगे है तो वो संगठन बेस्ड है, जेएमएम संगठन बेस्ड पार्टी है, कैडर बेस्ड पार्टी है, उसका कैडर हिल नहीं सकता है, इसीलिए उस दिन से है। तो क्या परिवर्तन हुआ, पहले क्या था कि आप चाहते तो आप किसी को बोलते, गुरु जी को बोलते हैं। अब उन्होंने युवा रहे हैं, सोच अलग है, सब कुछ बिल्कुल अलग सोच है, दुनिया को देखे हैं, जो ट्रेडिशनल वे था वो बदला। इसीलिए देखिए कि अगला चुनाव जब हुआ, 19 का चुनाव हुआ, 19 के चुनाव और दोनों में विधानसभा चुनाव और 24 दोनों में डायरेक्ट तौर पर एक तरीके से अध्यक्ष का पावर लेकर कार्यकारी अध्यक्ष पूरा काम इनके निर्देश में है और दोनों में आप देख चुके प्रदर्शन जी। तो गुरु जी ने जो आधार बनाया था वो बड़ा महत्वपूर्ण है, ये नहीं कि अभी खाली काम हो रहा है। उन्होंने इतना बड़ा जनाधार ऐसा बना दिया कि अब उसको विस्तार करने में बहुत दिक्कत नहीं होती है। इनको आधुनिक तरीके से इन्होंने क्या नई तकनीक का प्रयोग किया। ये सर वैसा ही हो गया कि जैसे हमारे पूर्वज हमारे लिए नींव खड़ी करते हैं और हम उस आगे बढ़ाना है, आगे बढ़ाते हैं, हम ईंट पर ईंट जोड़ते हुए उसे एक बड़ी बिल्डिंग की शक्ल दे देते हैं। उस रूप में जेएमएम अब आगे नई तकनीक के साथ जमाना क्या है, कहाँ क्या करना है,
है। पहले जो था दोनों में अंतर है ना। जी सर, हमने पहले ये भी देखा है, शायद आप भी देखे होंगे कि पहले जेएमएम की जो बैठकें होती थी वो रात रात को होती थी सर, 1:30 बजे 2 बजे शुरू होती थी। लेकिन हेमंत सोरेन के आने के बाद ये सब चीजें अब दिन में होने लगी है, क्योंकि आजकल यही मांगे रात को कोई अभी भी बहुत अच्छा, हाँ हाँ हाँ, अभी भी वो दौर था, आंदोलन का एक जुनून था जी है कि जब कोई कार्यक्रम हो रहा है शिबू सोरेन का है, हाँ, पार्टी को मजबूत करेगा। एक चीज बताना भूल गई आपको जी सर, जरूर कि बताएं। जब जब संगठन रातों रात नहीं बना है जेएम मजबूत, जेएम को मजबूत बनाने के लिए जब लोग गांव गांव में जाते थे तो गुरु जी का एक अभियान था कि जाओ, है ना, जाओ हर घर में जाओ, एक मुट्ठी चावल मांगो। जी चावल, तो जो आदमी चावल दे रहा है वो आपको दिल से जुड़ रहा है, चावल और जो पैसा है। उदाहरण मिलेगा है कि आंचल से अचरा, जी जो महिलाएं होती थी वो अपने आंचल में अचरा में चवन्नी अठन्नी बांध के रखा है, करते थे। बांध के, या उसमें सिक्का नहीं आया था तो 1 रुपया का नोट को मोड़ के एकदम मोड़ के बांध कर रखी थी, और वो आकर जब कभी कार्यक्रम होता तो उसमें से खोलती पतला सा मोड़ कर और देती गुरु जी को। किसके लिए? अलग राज्य की लड़ाई के लिए, ये हमारा भी योगदान है। तो जो आदमी इतना सेंटिमेंट से इन्वॉल्व होते हैं, जो लोग होते हैं, आपका वही वोट बैंक बनते हैं। यही काम किया था राजनारायण ने जब 1977 के चुनाव में रायबरेली में इंदिरा गांधी को हराए थे, तो वो भी जाते थे कि 10 पैसा दो हमको और वोट दो, है ना। तो वो एक जुड़ा होता है जी। तो इस तरीके से गांव गांव में, गांव गांव अंदर तक जाकर पार्टी को मजबूत करने का प्रयास किया। इसलिए अब आप इतना सीट, आप 34 सीट देख रहे हैं, 7 सीट कम है मेजोरिटी से। 81 में 34 सिर्फ अकेले जेएमएम के हैं सर। एक आनंद था सर 73 में पार्टी बनी, 19 और 24 में जेएमएम सरकार को लीड कर रहा है। चुनौतियां क्या देखते हैं सर जेएमएम के सामने आप? देखिए, जब तक आप सरकार में नहीं रहते हैं, बनाते हैं, तो कोई चिंता नहीं है, लोगों की अपेक्षाएं होती हैं जी, आप जानते हैं। तो अब जो चुनौती ये है कि आपको एक्सपेंशन का, जेएमएम भी देखता है कि बोले कोई पार्टी ना बोले, लेकिन कोई भी आदमी चाहता है कि हम अपने बल पर क्या कर सकते हैं। जी, तो जेएमएम का सबसे पहला जो है ये है कि आप जो 34 सीट लेकर आए हैं, ये आने वाले दिनों में इतना तो रहे ही, इससे कितना आप बढ़ सकते हैं। जैसे 34 से आप बढ़कर आप 41 हो गए तो सरकार आपकी अपनी बन सकती है अपने बल पर। बाकी तो लोग रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वो अलग है, आपका रह गए हैं तो आपके अंदर में एक अति आत्मविश्वास भी आएगा। एक दूसरा, अभी भी इसमें कि वो जो ट्राइबल रिजर्व सीट है उस पर बहुत ज्यादा पकड़ है, शहरों पे पकड़ कम है। जेएम के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि आपको शहरी एरिया की जो सीट है, टाउन का जो सीट होता है, जी सर, है रांची, धनबाद, हजारीबाग, जमशेदपुर, इन सीटों पर आप लड़े, जो कि नॉन रिजर्व है। हाँ। तो गैर आरक्षित जो शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए जो सीटें रिजर्व है, वहां तो कोई दिक्कत नहीं, वो तो एक अधिकार है जी, उस पर तो एक छत्र राज है। इस इलेक्शन में सिर्फ एक सीट चंपई सोरेन है, वही निकाल पाए हैं, बाकी तो सीट जेएमएम और कांग्रेस के लोग निकाले हैं। जी, नहीं तो चंपई सोरेन, चंपई सोरेन ही खाली निकाल पाए हैं दूसरी पार्टी से, जी, जी, बीजेपी से। जी, जी, बाकी 28 सीट रिजर्व है, 27 सीट तो यूपी में आ गया ना, जी, यूपी में है, तो वहां कोई दिक्कत की बात नहीं है। शहरी एरिया के सीट को जीतना, ऐसे गिरिडीह में शहरी क्षेत्र में तो चुनौती है। नहीं वो तो जीते ही है। एक गिरिडीह हाँ, जीते हैं, हाँ, सुदीप सोनू। है, इसके पहले गढ़वा से तो जीते ही थे, हाँ। करके थे, तो वो सब रहा है, वो पकड़। तो जेएम के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या चीज का है? अपनी सीट को अगले चुनाव में बरकरार रखते हुए उसको मेजोरिटी की ओर ले जाना अपने बल पर, शहरी क्षेत्र को पर भी पकड़ बनाकर है और वहां से सीट को निकालना। तीसरा है कि जो ये बना हुआ है कि ट्राइबल डोमिनेंट, सिर्फ आदिवासियों और मूलवासियों की पार्टी है, उसमें बाकी लोग भी जो लोग हैं, जो उनके वोटर नहीं हैं, उनको कैसे लगे कि ये काम हो जेएम जो है अब वो नहीं रहा आंदोलन वाला है, सब मिलकर लड़े हैं, बाकी लोग भी हैं, तो कैसे जुड़े। और चौथी बड़ी चुनौती है कि कैसे दूसरे राज्यों, आसपास के जो एरियाज है, जो बृहद झारखंड के अंदर मात्रता है, वहां पे भी आप धीरे धीरे अपने प्रत्याशी को खड़ा करें, वहां भी संगठन को मजबूत करें, क्योंकि वहां लोग के लोग भी लड़े, मारे गए, शहीद हुए, लेकिन राज्य जब बना तो सिर्फ बना बिहार कट कर है, तो उसको तो कुछ नहीं मिला, वो बेचारा तो खाली मार खाया, आंदोलन में बरसों से हिस्सा लिया है, तो उसकी भी अपेक्षाएं होती हैं। झारखंड के अगल बगल के जो एरियाज हैं जहां पे ट्राइबल्स हैं,
उस एरिया में भी जेएमएम को अपना प्रत्याशी खड़ा करना पड़ेगा, वहां पे जनाधार को और मजबूत करना पड़ेगा, वहां एक्टिविटीज को बढ़ाना पड़ेगा। जैसे रायरंगपुर सब एरिया हुआ, पुरलिया हुआ, है ना, मयूरभंज। हाँ मयूरभंज, तो ये सारा बेल्ट तो था वहाँ पहले बहुत यहाँ पे गतिविधियां होती थी। सर मुद्दों पर क्या असर पड़ेगा? मेरे कहने का मतलब है कि जेएमएम कई मुद्दों को लेकर हमेशा चुनाव में भी आया है और हाँ। बीच बीच में भी बयान आते रहे जेएमएम के नेताओं के, जिसमें सबसे बड़ा मुद्दा 1932 खतियान का भी रहा। बाहरी भीतरी की जो एक अक्सर सर यहाँ लड़ाई होती रही है, राज बनने से पहले से भी दंगे मतलब एक तरह से हुए हैं, बाबूलाल मरांडी जब थे तब भी। तो इन मुद्दों पर सर क्या असर पड़ेगा? कि जैसे झारखंड के लोग अब वो बड़ा इशू बाहरी भीतरी का नहीं रह गया है। ठीक है, जो लोग कहते हैं वाला सर 1932 वाला, हाँ, ये है जो लोग भी हैं यहाँ पर भी करके है जी। जेएमएम का अब शुरू से रहा है, तो जेएमएम अभी भी अब उन इशू को, पार्टी का निर्णय अलग होता है जी। पार्टी आपके ऊपर दबाव बना सकती है, तय करना है सरकार को, सरकार भी उन्हीं की है जी। तो सरकार पर हमेशा दबाव ये बना रहेगा। यहाँ पर क्या है कि पार्टी अध्यक्ष भी वही है जी, कार्यकारी अध्यक्ष भी जी, हेमंत जी रहेंगे और मुख्यमंत्री भी वही रहेंगे हैं, तो एक तो रहेगा है, उसमें जरूर रहेगा है जो पार्टी का कोर एजेंडा है जेएमएम का है, उससे कैसे मुकर सकते हैं, वही तो आधार आपके पास है। तो 32 का खतियान रहेगा, सरना कोड रहेगा है, सांप्रदायिक माहौल खराब नहीं हो वो रहेगा, हर स्थानीय को रोजगार सबसे इंपॉर्टेंट चीज होने जा रहा है, उसी पर है करके उसको जोड़ के रखेंगे हैं। तो ये सब जो ये है ये सब पास होगा, लोग लाया जाएगा है। फिर महिलाओं को आगे बढ़ाया जाए, हो सकता है कि कई महिलाओं को जो है आप जानते हैं भी हैं, उन लोगों को धीरे धीरे करे। और इस पता नहीं हमें लगता है कि इस महाधिवेशन में हेमंत जी का कद और ऊंचा होगा और उनको जिस रूप में हो संविधान पर तो होगा, इनका जो एकाधिकार इनका जो अधिकार है कार्यकारी अध्यक्ष का, उसको किस रूप में पद में चेंज करे या कोई और जिम्मेवारी कर, जैसे भी होगा है, इनका अधिकार क्षेत्र और व्यापक बनाया जाएगा, हमें ऐसा लगता है। सर अधिकार क्षेत्र तो व्यापक बनाया जाएगा, महाधिवेशन हम के निर्णय जो आएंगे वो तो हम सब देखेंगे और पढ़ेंगे भी, लेकिन सर आपको क्या लगता है कि किन निर्णयों पर ज्यादा फोकस किया जा सकता है जेएमएम के इस महाधिवेशन में? नहीं, जो उनके अपने कोर हैं, देखिए एक तो कि संगठन का विकास होगा, संगठन को बढ़ाने के बारे में सबसे पहला काम होगा कि आपको आधार को बढ़ाना है, वो बहुत फायदे देता है जी। तो एक उस पर फोकस होगा है, दूसरा आपके कोर एजेंडे पर काम करेंगे हैं, तीसरा कि सरकार आप आगे बढ़िए, पार्टी आपके साथ है, पार्टी के लोगों को एक्टिव करना सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। जो चुनौती में एक बड़ी जिम्मेदारी है कि जब आप सत्ता में आ जाते हैं, एक दौर था हर पार्टी में आया, अलग राज्य पाने के पहले लोग जुलूस निकालते थे और 20-20 किलोमीटर जा रहे हैं, रात भर लोग बैठते हैं। अब क्या है, उससे पहले जा रहे हैं, अब धीरे धीरे लोग सबों के पास पैसा आ गया जी। वही कार्यकर्ता, पहले नेताओं के पास साधन नहीं था जी, है ना, गुरु जी को बहुत मुश्किल से गुरु जी की व्यवस्था कर पाई थी, बाइक उस समय 70s के दौर में है, आज तो मामूली कार्यकर्ताओं के पास भी सारी सुविधाएं हैं जी। तो अब आप कहेंगे कि जमीन पर उतर के आपको संघर्ष करना है किसी भी दल में, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, जेएमएम हो है, तो अब कार्यकर्ता की चलो प्रदर्शन धरना करना है तो बड़ी मुश्किल होता है उनको जाने के लिए। अब कार्यकर्ता अपना प्रॉफिट लॉस भी देखते हैं तो उनको एक्टिव होकर, पर अब क्या, अब स्वार्थ भी आता है कि हमको फायदा हो कि नहीं होगा है। पहले कहते कुछ नहीं, हमको गुरु जी ने कहा है, हमको जयपाल सिंह ने कहा है, रघुवंशी ने कहा है, तो हमको चल देना है। तो पार्टी के कार्यकर्ताओं को एक्टिव रखना हर मोड में, हर एरिया में, वो बड़ी चुनौती इनके पास रहा है। सर एक सवाल और यहाँ पे आपसे पूछना चाहेंगे कि सर जिस तरह से जब हेमंत सोरेन जेल गए थे कथित जमीन घोटाले के मामले में, कल्पना सोरेन ने जिस तरह से पार्टी को संभाला, हाँ, क्या लगता है इस महाधिवेशन में उनके लिए भी कुछ नया रोल निकल कर आ सकता है? आप अपने अनुभवों के आधार पर सर बताएं, क्योंकि आपने इतना कुछ झारखंड को जिया है, यहाँ लिखा है सर आपने। जो रोल रहा अनपैरेलल, अगर विधानसभा को छोड़ दीजिए, विधानसभा के चुनाव के समय तक तो हेमंत सोरेन जी आ चुके थे, उसके पहले लोकसभा का चुनाव कल्पना सोरेन ने अकेले लीड किया, चंपा सोरेन मुख्यमंत्री थे, लेकर है, और अद्भुत की शैली है बोलने की चूंकि बहुत पढ़ी लिखी है तो वो जो पार्टी को अब महसूस हो रहा है, हमको नहीं लगता है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के इतिहास में वक्तव्य में इतना डेप्थ रखने वाला, इतना लोगों को प्रभावित करने वाला कोई महिला नेता आई हो, हमें नहीं लगता होगा। तो जेएमएम के इतिहास की सबसे बड़ी महिला लीडर के रूप में उभर चुकी है, बड़ा रोल है, इसको पार्टी ने रिकॉग्नाइज भी किया। आप चुनाव लड़ रहे लोकसभा का जी है,
उसमें जाना, और आपका पॉलिटिकल बैकग्राउंड में नहीं है, आप अपना एजुकेशन के क्षेत्र में काम कर रही हैं, तो वहां से करना। हस्बैंड जेल में है, वहां लड़नी है कानूनी लड़ाई, वहां जा रहे हैं। तो इस तरीके से इन्होंने जो काम किया उसको पार्टी ने रिकॉग्नाइज किया, और डेफिनेटली उनको बड़ी जिम्मेवारी, भले अधिवेशन में मिले या अधिवेशन के कुछ दिन के बाद मिले, उनको बड़ी जिम्मेवारी मिलेगी। और वो सबसे बड़ी जिम्मेवारी होती है, एमएलए बनना, मंत्री बनना वो अलग चीज है, लेकिन संगठन को जिंदा रखने के लिए, मजबूत करने के लिए, बड़ा करने के लिए, तो ये जिम्मेवारी उनको, और वो भी निभा रही है। अभी भी विधानसभा चुनाव में भी आप देखेंगे हैं, काम हल्का हो गया, काम बट गया। गुरुजी जा नहीं पाते थे, हेमंत सोरेन जी अकेले मूव कर रहे थे, अब आपके पास 2 हैंड है। सभा में तो देखें कि इनकी सभा में भीड़ उमड़ती है, इसलिए जेएमएम को एक बड़ा महिला नेता मिल चुका है, मिलने वाला नहीं, मिल चुका है। और आपको परखना भी नहीं है, ऑलरेडी परखा हुआ। विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव में दोनों में परफॉर्मेंस दिया, तो अब पार्टी को और क्या चाहिए। सर एक और सवाल आपसे पूछना चाहेंगे कि हमने देखा है कि राजनीतिक परिवारों में टूट भी होती रही है, हाँ, चाहे वो गांधी परिवार रहा हो, हाँ, मुलायम सिंह का परिवार रहा हो, या और भी कई परिवार। सोरेन परिवार में भी टूट हुई सर। हाँ, दुर्गा सोरेन की पत्नी सीता सोरेन जी भी अब जेएमएम में नहीं है। हाँ, हालांकि कई बार ऐसी चर्चा आती है कि वो जेएमएम में लौट सकती है। सर इसको आप कैसा देखते हैं? देखिए, लोग जाते हैं आते हैं, हम जो मेरा अनुभव कहता है कि अपवाद को छोड़ दें तो रिजर्व सीट पर जो लोग भी चुनाव लड़ते हैं, और जिन्होंने जो जेएमएम के स्कूल से निकले हुए लोग हैं जी हैं, वो जब भी कभी बाहर जाते हैं उनको बाहर में एक्सेप्ट लोग नहीं करते हैं। और ये हमने देखा है सर, इसका उदाहरण सर जैसे अरे मैंने हेमलाल आपको मुर्मू जिक्र जी करना- थे, हेमलाल स्टीफन मरांडी मुर्मू, थे, स्टीफन साइमन मरांडी जी, साइमन मरांडी सब जीत बड़े ही नहीं पाए सर, नहीं कई बार हो पाएंगे, बीजेपी से वो नहीं। लड़े। हाँ, इसलिए ना कि संथाल तो गढ़ है जो उनका है, जी। वहां के लोग नेता को पहले कम और- जानते हैं। और जामा में उनकी सीता सोरेन की सीट बदली गई, हाँ। जामताड़ा से लड़ाया गया, और उस जामा से लुइस मरांडी जो बीजेपी से आई, और सर वहां से वो जीत कर विधायक इसलिए बन गए। बता रहे हैं कि जेएमएम का जो सिंबल होता है, वहां के जो लोगों का जो वोटर है उनका सेंटिमेंट होता जी है, सर। इसलिए टूट भी होती है। टूट क्या होती है कि चले गए लोग जाके, सबकी अपेक्षाएं होती हैं, किसी बात को लेकर चले गए हैं, लेकिन आज नहीं कल लोग महसूस करते हैं, यहाँ पर क्या होगा अलग मामला है, लेकिन महसूस करते हैं कि हमारा बाहर में। और गुरुजी बहुत लिबरल हैं जी। गुरुजी ने बहुत अनेक नेताओं को जो गुरुजी के खिलाफ चुनाव लड़े, आपको तजुब होगा कि हेमंत सोरेन जी और स्टीफन मरांडी एक ही सीट से अलग-अलग चुनाव लड़ चुके हैं। जी सर। नहीं, एक दूसरे के खिलाफ एक लड़ चुके हैं जी। उसके बाद देखिए साथ में है, स्टीफन मरांडी। तो वो अलग है, बहुत उदार पार्टी, इस वाले में बहुत उदार पार्टी है जेएमएम, बहुत है कि हमारा लोग था गुस्सा का चला गया। थॉमस हासदा के खिलाफ सर उन लोगों की लड़ाई लड़ती रही, लेकिन आज थॉमस हासदा के बेटे विजय हासदा को लगातार सर 3 बार सांसद का सीट दिया, वो इसलिए बने हुए ये थे। कोई अर्थ ही नहीं है। जी आता है घर जैसा होता है, नाराज हुआ, जेएमएम में घर भी है, जी खाली ये शिवसेना का परिवार नहीं, बाकी लोग को भी अपना मानते हैं, उस तरीके से मानते हैं कि आया गुस्साया, जाओ गुस्साया, आ जाना थोड़ा गुस्सा करे। बच्चा घर से गुस्सा के बोलता है कि जा रहे हैं, अभी नहीं खाना खाएंगे, जा रहे हैं, शाम में नहीं जाएगा, जानते हैं गार्जियन की आज नहीं, कल सुबह है, जब भूख लगेगी आ ही जाएगा। तो ये है, इसलिए हमें कतई हमको नहीं लगता है कि ये जो लोग भी हैं वो निकल गए तो निकल गए हैं, अपवाद को छोड़ दिए एक आध लोग जिनका है, लेकिन जेएम के लोग हैं, जो लोग भी हैं वो आज निकल लौटते ही हैं। तो सुना आपने अनुज कुमार सिन्हा सर से कि जेएमएम में किस तरीके से जेएमएम 73 में बनने के बाद आज 2025 आ चुका है, और जेएमएम अपना केंद्रीय महाधिवेशन करने जा रहा है रांची के खेलगांव में, और पार्टी के सामने किस तरह की चुनौतियां आई और पार्टी ने कैसे उन चुनौतियों से उबर कर यहां तक का सफर तय किया है। चलिए हम भी आप देखेंगे कि जेएमएम के केंद्रीय महाधिवेशन में क्या क्या निर्णय आते हैं। तब तक के लिए आप देखते रहिए प्रभात खबर। आप सभी का जोहार। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।